जिस तरह पूरे देश में होने वाले आम चुनाव पिछले 3 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द लड़ी जाती है, कुछ उसी तरह दिल्ली में होने वाला विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के आसपास ही घूम रहा है। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार हो या जीत, भारत की राजनीति में हलचल तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। दिल्ली को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं मिला है। दूसरे विधानसभा सीटों के लिहाज से भी ये राज्य देश की राजधानी में महत्वहीन होना चाहिए, पर यहाँ के चुनाव में पूरे देश के लोगों की दिलचस्पी को नेशनल मीडिया में मिल रही कवरेज से आंका जा सकता है। यह दिलचस्पी दिल्ली के नेशनल कैपिटल होने की वजह से ज्यादा यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के चलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने देश में नई तरह की राजनीति शुरू की है। सरकारें आम जनता के फायदे के लिए काम बहुत पहले से करती रही हैं, पर अरविंद केजरीवाल की जनता को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए की जाने वाली घोषणाओं ने उन्हें दिल्ली और पंजाब का हीरो बना दिया है। इसके साथ ही जिस तरह वो बीजेपी और पीएम पर हार्ड हिटिंग करते हैं, उसे देश में बहुत से लोग यह मानने लगे हैं कि मोदी का मुकाबला वही कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। जिस तरह आम चुनाव के दौरान देश की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती है, कुछ उसी तरह दिल्ली में होने वाला विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के आसपास ही रहता है। चाहे वे जीते या फिर हारे, वे चुनाव का चेहरा है और बाकी सभी उनकी प्रतिक्रिया में अपनी रणनीति बना रहे हैं। वह चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं या दिल्ली की जनता उनको बुरी तरह नकार देती है, दोनों ही स्थितियों में दिल्ली की राजनीति ही देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ना तो तय है। अब बात उठती है कि यदि आम आदमी पार्टी आप जीतती है तो दिल्ली में सीएम कौन बनेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल यह होने वाली है कि अगर पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत भी जाती है तो सीएम बनेगा कौन। जिन कारणों के चलते अरविंद केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री पद छोड़ देना पड़ा था, वो अभी भी जस की तस हैं। सुप्रीम अदालत द्वारा केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने के दौरान लगाई गई शर्तें ऐसी बाधाएं हैं जो उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने से रोकती हैं। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि वे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यालय नहीं जा सकते या फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। अभी तक वो आदेश जस का तस है। केजरीवाल ने कहा कि वे जनता की अदालत का इंतजार कर रहे हैं कि क्या वे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या कानूनी अड़चनें उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने से रोकेंगी नहीं। हालांकि आम आदमी पार्टी हर रोज दावा करती है कि पार्टी के बहुमत में आने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे, पर जैसा कि हम केजरीवाल की राजनीति को देख रहे हैं, वो झुकने वाले तो नहीं है। वो जेल चले गए पर उन्होंने रिजाइन नहीं किया। दिल्ली की दुर्दशा हो गई फिर भी राज्य में नहीं आए। कानून बाधाओं के कारण केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो सत्ता किसी और को सौंप देंगे, यह नामुमकिन लगता है। हो सकता है केजरीवाल पर्दे के पीछे से फैसले लेने का कोई और मॉडल विकसित करें या आतिशी को सीएम बनाकर यूपीए के दिनों में सोनिया गांधी की तरह रिमोट से सरकार चलाएं। दूसरी बात, बीजेपी के लिए संकट बनेंगे अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को छोड़कर और कोई नेता नहीं है जिसकी पार्टी 2 राज्यों में सत्ता में हो। राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति उतार पर है, जबकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति कल के सूरज की तरह हो सकती है। हालांकि आपने पिछले कुछ वर्षों में अपनी अलग पार्टी वाली छवि को खो दिया है। भाजपा ने शीश महल और शराब नीति मामले पर आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फिर भी पिछले 12 वर्षों में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आपका उदय उल्लेखनीय रहा है। स्वतंत्रता के बाद से असम गण परिषद को छोड़कर कोई अन्य समूह जो आंदोलन से निकला हो, लगातार चुनाव जीतने वाली पार्टी नहीं बन सका। भाजपा के कई लोगों के लिए केजरीवाल भविष्य में पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। भले ही उनकी पार्टी केवल पंजाब और दिल्ली में सत्ता में है, वे राजनीतिक रूप से चतुर है, जनता का मूड समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देने का हिम्मत रखते हैं। उनका बिना मुसलमानों का विरोधी हुए हिंदू समर्थक होना एक अलग पहचान देता है। जो हिंदू प्रतीकों जैसे हनुमान और लक्ष्मी का इस्तेमाल करते हैं, तीर्थ यात्रा करवाते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन पर जाते हैं आदि ने उन्हें बीजेपी के खिलाफ
अब तन कर खड़ा होने की ताकत दिया है। एक खास तबके में उनकी लोकप्रियता उनमें देश का लीडर बनने के लिए आवश्यक योग्यता प्रदान करती है। दिल्ली में अगर चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो जाहिर है कि अगले कुछ वर्षों में वो नरेंद्र मोदी के टॉप कॉम्पिटिटर बनकर उभर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए संकट की घड़ी भी हो सकती है अगर केजरीवाल दिल्ली हार जाते हैं। जैसा कि इस बार बीजेपी के आक्रामक हमलों को देखकर लगता है यह आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मुश्किल समय हो सकता है। पत्रकार निर्जा चौधरी लिखती हैं कि पराजित आप भाजपा के लिए आसान निशाना बन जाएगी और इसके टुकड़े टुकड़े होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सत्ता से बाहर और हमलों के घेरे में आपके विधायकों के लिए दबाव का सामना करना मुश्किल होगा। हर हाल में भाजपा पहले से ही एक प्लान बी पर काम कर रही है अगर वह सत्ता में नहीं आ पाती। दरअसल 12 साल से सत्ता में रहने के बाद इस बार आपका कुछ वोट शेयर और सीटें खोने की संभावना है। वर्तमान स्थिति में अगर पार्टी बहुमत के करीब जैसे तैसे पहुंच जाती है तो भी यह आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। जब तक यह 70 में से 50 से अधिक सीटें नहीं जीतती पार्टी कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। कांग्रेस के लिए भी मुसीबत बनने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। भाजपा से भी ज्यादा आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि दिल्ली में कांग्रेस कितनी पुनर्जीवित होती है। कांग्रेस से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद नहीं है लेकिन यह आपके वोटों में सेंध लगा सकती है। राहुल गांधी की यात्राओं के बाद दलितों के बीच पार्टी की अपील बढ़ी है। कांग्रेस अभी भी मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी बनी हुई है पर यह समुदाय वोट देने के पहले यह देखता है कि पार्टी बीजेपी को हराने की स्थिति में है या नहीं। इसलिए मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिलेगा इसे मानना जल्दबाजी ही होगी। हालांकि दलितों का वोट कटना तो तय है। कांग्रेस चाहेगी कि केजरीवाल हारे। आखिरकार वे कांग्रेस की राख से ही उठे हैं। उनकी जीत विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए क्षेत्रीय नेताओं के दावों को नई गति दे सकती है जो कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए काफी होगी। जिस तरह विपक्ष ने दिल्ली की लड़ाई में आपका समर्थन किया है उससे यही लगता है कि इंडिया गुट में कोई कांग्रेस की जीत नहीं चाहता है। अगर केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाते हैं तो कांग्रेस का पतन और तेजी से शुरू हो जाएगा। इस खबर पर आपकी राय क्या है? वर्तमान परिस्थितियां क्या इशारा कर रही हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना या व्यक्त करना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है। आप खुलकर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज़ कोड 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कोड 24 के साथ।